हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 3 सिखाऊंगी 8 स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है। चैप्टर नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन 1 में 3.1। क्वेश्चन 1 में गिवन हियर आर सम फिगर्स। क्वेश्चन 1 में ऐसा है, गिवन हियर आर सम फिगर्स। देखो, इसमें फर्स्ट फिगर ये वाली है। ठीक है, तो ये कौन सा कर्व आएगा? क्वेश्चन नंबर ए क्या है? सिंपल कर्व हमें ढूंढना है। तो ये वाली जो फिगर है वो सिंपल कर्व है। सेकंड, वो सिंपल क्लोज कर्व भी है। थर्ड, ये कॉनकेव भी है। कॉनकेव पॉलीगॉन भी है। हमें कैसे पता चलेगा व्हाट इज़ कॉनकेव पॉलीगॉन? तो उसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ कॉनकेव पॉलीगॉन। तो मैं उसकी डेफिनेशन लिखाती हूँ। अ पॉलीगॉन इन विच 180 डिग्री से ज़्यादा जिसका मेज़र आता है ना, दैट इज़ अ कॉनकेव पॉलीगॉन। अ पॉलीगॉन in which at least one of the angle is greater than 180 degree is called concave polygon। अभी समझ आ गया ना? अभी हम सेकेंड फिगर देखते हैं, उसका क्या है। तो सेकेंड फिगर ये वाली है। ओके, तो ये सिंपल कर्व है, ये सिंपल कर्व है। फिर ये कॉन्वेक्स भी है, सिंपल कर्व पॉलीगॉन है। ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन की डेफिनेशन लिखाती हूँ। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन मीन्स a polygon each of a polygon each of whose interior angles is less than 180 degree is called convex polygon। समझ आ गया ना? कॉन्वेक्स में 180 डिग्री से कम एंगल होता है और कॉनकेव में 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो दैट इज़ कॉनकेव पॉलीगॉन। ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। थर्ड वाली फिगर ये है, ये सर्कल जैसा है। ठीक है। हमें कौन सा वाला ढूंढना है? सिंपल कर्व पॉलीगॉन, कॉनकेव पॉलीगॉन, सिंपल क्लोज कर्व और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो ये थर्ड वाली फिगर किसी में आएगी नहीं। अभी ये फोर्थ वाला है, ऐसे स्टार लिखा है। तो ये क्या है? 1। ये पॉलीगॉन, हमें सी ढूंढना है ना, पॉलीगॉन। तो ये पॉलीगॉन है, क्योंकि ये साइड वाली क्लोज फिगर है, तो ये पॉलीगॉन है। ठीक है, तो पॉलीगॉन।
सेकेंड क्या है, ये 180 से ज़्यादा मेजर है उसका, ग्रेटर देन 180, 180 डिग्री, सो इट इज़ अ कॉन्केव पॉलीगॉन। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें भी ऐसी डायग्राम है। तो ये क्या है, सिंपल कर्व है। सिंपल कर्व आएगा उसको, और सिंपल क्लोज कर्व भी उसको बोलते हैं। सेकंड में क्या है, सिंपल क्लोज कर्व। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 6, इसमें ये वाला डायग्राम है कैप्सूल जैसा, तो उसका आंसर आएगा सिंपल कर्व। ये सेकंड में सिंपल क्लोज कर्व भी आएगा। अभी 7 वाला, ये क्या है, सर्कल जैसा है, ठीक है। ये 7 में सिंपल क्लोज कर्व और सिंपल कर्व भी है। सिंपल क्लोज कर्व। अभी 8 का क्या है, ऐसा डायग्राम है ना। तो 8, तो ये वाली फिगर किसी में नहीं आएगी, सिंपल कर्व में भी नहीं आएगी, पॉलीगॉन, कॉन्केव पॉलीगॉन, सिंपल क्लोज कर्व और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, तो ये फिगर किसी में आएगी नहीं। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इससे पहले मैं ये वाला सिखाती हूँ कि हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया, तो इसमें सिंपल कर्व में कौन सी वाली फिगर आएगी। देखो, सिंपल कर्व में फिगर नंबर कौन सा आएगा, फिगर नंबर 1, 2, 5, 6, 7, वो सिंपल कर्व में आएगा। फिर सिंपल क्लोज कर्व है, तो सिंपल क्लोज कर्व में कौन सा ही फिगर आएगी, तो 1, 2, 5, 6 एंड 7। फिर थर्ड वाला है पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स में कौन सी वाली फिगर आएगी, 1, 2 एंड 4। फिर फोर्थ कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में कौन सा फिगर आएगा, तो फिगर नंबर 2 और 5 कॉन्केव पॉलीगॉन्स। कॉन्केव पॉलीगॉन्स में फिगर नंबर 1 एंड 4 आएगी। अभी अच्छे से समझ आ गया ना। डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 कराती हूँ। हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, तो कॉन्वेक्स फर्स्ट क्या है, हाउ मैनी डायगोनल्स, वही क्वेश्चन है। वो वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ए क्या है, तो अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। हमें इसमें ये नोट लिखना है कि उसका एन साइड ढूंढना है। तो एन साइड हम ढूंढेंगे, तो उसकी फॉर्मूला है, तो n-1 अपॉन 2 माइनस n, और ये वाली फॉर्मूला है। n मीन्स साइड्स ढूंढनी है, तो ठीक है ना। तो ये मेन थिंग है, ये फॉर्मूला ये बेस है हमारा, उसके ऊपर से हम ये वाला कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वो सब ढूंढेंगे, ठीक है। तो इसमें ए का जो आंसर है वो मैं लिखा रही हूँ कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या है, तो क्वाड्रिलेटर, तो इन क्वाड्रिलेटरल
इन क्वाड्रिलेटरल नंबर ऑफ साइड्स n इज इक्वल टू 4। कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसकी 4 साइड होती है ना। तो अभी हम ऐसे नंबर ऑफ साइड ढूंढेंगे। हमें क्या ढूंढना है? नंबर ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस n। तो क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड होती है? 4। तो 4 साइड होती है ना। तो 4 n की वैल्यू हमारी क्या है? 4 है। तो यहाँ 4 लिखेंगे। 4 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 4। ओके, तो इज इक्वल टू ये 4 आ गया, ये क्या आएगा? 3। 4 में से 1 जाएगा तो 3 आएगा अपॉन 2 माइनस 4। 4 3 ज़ा 12, 12 अपॉन 2 माइनस 4। 2 6 ज़ा, ये हम कट कर देंगे, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, तो 6 माइनस 4, तो क्या आंसर आया? 2। तो 2 डायगोनल्स। सपोज हमारा ये क्वाड्रिलेटरल है तो उसका डायगोनल हम 2 ही करेंगे ना। ऐसे ये हमारा ये 1 डायगोनल और डायगोनल ये D1 और ये डायगोनल D2। अभी क्वेश्चन बी, तो बी में क्या लिखा है? इन अ रेगुलर हेक्सागन in regular hexagon number of sides n इज इक्वल टू सी। यहाँ हमारा n इज इक्वल टू सी है। क्वेश्चन नंबर इसमें क्या है? रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन में हमें ढूंढना है उसका डायगोनल कितना होता है। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख देंगे हम, n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 4 माइनस n। ठीक है, n की वैल्यू क्या है? 6 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 6। ये 6 इसमें से 1 जाएगा तो कितना रहेगा? 5 अपॉन 2 माइनस 6। ये 6 मल्टीप्लाई 5, तो 6 5 ज़ा 30 अपॉन 2 माइनस 6। 15 2 ज़ा 30 हो जाएगा, तो 15 माइनस 6। तो 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 डायगोनल्स। उसका ये आंसर आ गया, 9 डायगोनल्स। अभी सी में क्या लिखा है? सी में है अ ट्राइंगल। ट्राइंगल का डायगोनल्स ढूंढना है हमें। तो इन अ ट्राइंगल नंबर ऑफ साइड्स n इज इक्वल टू 3। ट्राइंगल में 3 साइड आती है ना, ये वाली 3 साइड, 1 2 एंड 3। ओके, तो अभी हम फॉर्मूला लिख देंगे। नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस n। तो n की वैल्यू क्या है? 3 है। 3 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 3। 3 में से 1 जाएगा तो कितना रहेगा? 2 अपॉन 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 अपॉन 2 माइनस 3। 2 3 ज़ा 6, तो 3 माइनस 3। तो 3 माइनस 3, तो इसमें क्या आएगा? 0। इसमें डायगोनल होगा ही नहीं। देखो ये ट्राइंगल है तो इसमें ये ऐसे हम डायगोनल कर ही नहीं सकते। ठीक है, ऐसे वो लाइन टू लाइन करना है तो डायगोनल आएगा ही नहीं इसमें। ओके, तो डायगोनल इज 0। अभी क्वेश्चन नंबर 3, what is the sum of the measure of the angles of a convex quadrilateral? Will this property hold if the quadrilateral is not convex? अभी उसका आंसर आएगा, the sum of
मैं सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, वो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में है ही ऑलरेडी। द सम ऑफ द मेजर of the measure of the sum of the measures of the angle of a convex quadrilateral is equal to 360, वो 360 डिग्री। तो yes, this property holds even if the quadrilateral is not convex। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है।